ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। क्रिकेट के विश्व कप में T20 वर्ल्ड कप जो चल रहा है, अब इसमें एक प्रमुख मुकाबला भारत के लिए फंसा हुआ है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में यह करो या मरो जैसा मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। अब जो जैसा अच्छा प्रदर्शन करेगा उसका आगे का सेमीफाइनल के लिए रास्ता खुलेगा। लेकिन सिर्फ अच्छा प्रदर्शन करना और हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, यह डिपेंड करता है हमारी ग्रहों और दशाओं और नक्षत्रों के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से। कई बार अथक प्रयास करने के बावजूद भी हमको सफलता नहीं मिलती और कई बार छोटे प्रयास करने पर भी सफलता मिल जाती है, तो वह कुछ होता है ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से। उसी सिलसिले में आज मैं चर्चा करूंगा कि जो इंडिया और वेस्ट इंडीज का डू एंड डाई वाला सिचुएशन का मैच है, इस मैच में ग्रहें क्या कह रही हैं, दशाएं क्या कह रही हैं, नक्षत्र का क्या कह रहा है, युति क्या कह रही है, कौन सी टीम क्या कैसा प्रदर्शन होगा, यह क्या कह रही है, ग्रह नक्षत्रों कुंडली के हिसाब से कौन विजयी होगा, कौन टॉस जीतेगा, किसका प्रदर्शन अच्छा होगा, यह सब मैं आपको चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, दो पॉइंट बहुत जरूरी है। पहला कि यह चर्चा, यह वीडियो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक दृष्टि और व्यक्तिगत मेरे ज्योतिष पर, वैदिक ज्योतिष पे आधारित अनुभव पर मैंने बनाया है। यह कोई बहुत ज़्यादा पक्की भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते। यह 99% सही होगी, लेकिन 1% ईश्वर के हाथ में भी होता है। ईश्वर जब चाहे तब कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़े तो ईश्वर ही हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। यह वीडियो किसी भी तरह से सट्टेबाजी या कोई भी जुआ खेलता है या कोई भी इसमें किसी भी ऐप में जो पैसे लगाते हैं लोग, नहीं जीतने के लिए करते हैं, मैं ज़्यादा ऐपों का नाम वगैरह नहीं जानता, बट इन चीज़ों में किसी को भी जुआ, सट्टेबाजी या जो मैच फिक्सिंग वगैरह या क्या हो, जहाँ जहाँ पैसे लगा के लोग जीतना चाहते हैं, उस पर मैं किसी भी तरीके से उसमें उसका समर्थन नहीं करता। मैच का परिणाम पूर्ण रूप से मैदान पर तय होता है और आप जानते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। फिर भी ग्रह, नक्षत्र, युति क्या कहती है, इसके अनुसार मैं आपको जरूर बता दूंगा, क्योंकि कुंडली के ग्रह पहले से ही सब कुछ निर्धारित कर देते हैं। T20 वर्ल्ड कप का 2026 का यह मैच 1 मार्च को शाम को 7 बजे ईडन गार्डन कोलकाता में खेला जाएगा। अब इसके हिसाब से दो चीज़ें हैं गणना करने के लिए। पहली बात तो एक और चीज़ मैं बताऊं, बहुत लोग ऐसे मेरे पास कमेंट करते हैं कि हम ग्रहों नक्षत्रों को हमको समझ में नहीं आता, आप उत्तर दे दीजिए, सिर्फ आप रिजल्ट बताइए। बहुत जल्दीबाजी में वो लोग रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि आपको नहीं बताया तो किस आधार पे बताया। तो हमारे लिए भी डू एंड डाई का सिचुएशन होता है, हम भी करें तो क्या करें। तो इसलिए मैं ज़रूर बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डीप पे नहीं जाऊंगा, लेकिन वह पॉइंट ज़रूर बताऊंगा कि किसके आधार पे मैंने यह गणना किया है। दोनों टीम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, उस कंट्री की कुंडली, दोनों टीम के कोच कौन है, उन कोच की कुंडली, दोनों टीम के कप्तान कौन है, उन कप्तान की कुंडली, किस दिन खेला जाएगा मैच, उस दिन की कुंडली, किस समय खेला जाएगा उस समय की कुंडली। यह सब कुछ अध्ययन करके मैं यह निष्कर्ष पे बैठा हूं और आपको बताने जा रहा हूं। पहले समझिए टीम इंडिया का ज्योतिष भविष्यवाणी क्या कह रहा है। T20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम वेस्ट इंडीज के मैच जो होने जा रहा है, यह ईडन गार्डन के मैदान पर होगा। तो यह ज्योतिष गणना के अनुसार बहुत ही अभूतपूर्व घटना की ओर इशारा बता रहा है। इसमें दबाव चरम पर होगा, लेकिन दो खिलाड़ी भारत की तरफ से ऐसे दिख रहे हैं जिनका प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा होगा। एक है पहले स्थान पर सूर्य कुमार यादव, सितारों ने उनको चुना है।
क्यों चुना है? क्योंकि सूर्य कुमार यादव जी की कुंडली कन्या राशि की है और मार्च 2026 में उनके नेतृत्व में ग्रह सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। ज्योतिष के अनुसार वह किसी बड़े अवसर के लिए अपने आप को बचा के रखे हैं, तो वह अवसर शायद यही मैच हो और आने वाला समय भी हो। उनकी कुंडली के अनुसार वह निडरता से भरे हैं। 360 डिग्री की उनकी पारी देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान में बुध की महादशा से वह गुजर रहे हैं और उनके दूसरे भाव में बृहस्पति और केतु की उपस्थिति एक साथ है, जो परिणाम या स्कोरिंग जैसे इसका भाव है। उनके पास एक विशाल मैच जीतने वाला स्कोर बनाने के लिए ग्रह एकदम सहयोग करेंगे। यदि दूसरे प्लेयर की बात करें तो पिछले मैच में यह खिलाड़ी नहीं खेले थे, लेकिन जो ग्रह दशाओं के हिसाब से इस समय मजबूत दिख रही है कुलदीप यादव जी की कुंडली। कुलदीप यादव वह धनु राशि के हैं। 1 मार्च को बृहस्पति उनके शासक के ग्रह हैं। दूरदर्शिता यानी कि पहले से प्लानिंग करना और सटीकता उनको प्रदान करेंगे। चंद्रमा का विशेष स्थिति में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को स्पिन गेंदबाजों से चकमा हुआ दे सकते हैं। 11वें भाव में शनि और चंद्रमा और पहले भाव में चंद्रमा के साथ केतु के प्रभाव से कुलदीप के सितारे एक से अधिक विकेट लेने की ओर संकेत दे रहे हैं। वह मध्य ओवर में बड़ी जो पार्टनरशिप चल रही होगी उसको तोड़ने में सफल होंगे। यह भारत का था। अब वेस्टइंडीज के हिसाब से अगर मैं बात करें तो उसके हिसाब से टीमों में क्या दिखता है, तो वेस्टइंडीज के कप्तान जो शाई होप है, इनका कुंडली अच्छा दिख रहा है। इनकी कुंडली वृश्चिक राशि की है और 1 मार्च को चंद्रमा ऐसे स्थिति में है जो वृश्चिक राशि वालों को बेहतरीन एकाग्रता प्रदान करेंगे। वेस्टइंडीज के अन्य बल्लेबाज भले ही जल्दीबाजी में 60 खेलें, लेकिन ये जो कप्तान हैं शाई होप पारी को मजबूती से संभालेंगे। ज्योतिष गणना के अनुसार से 40-50 रन की स्थिर गति से वह रन बना लेंगे। भारतीय गेंदबाजों के लिए वह चुनौती कड़ी खड़ा कर देंगे। अगर उनकी तरफ से एक और खिलाड़ी की बात करें तो समर जोसेफ करके एक खिलाड़ी हैं जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह बहुत मजबूत स्थिति में है, जो ईडन गार्डन के तेज तरार ऊर्जा को पूरी तरह से मेल खाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गोल्डन आर्म प्रभाव से उनकी भरी हुई है। पावर प्ले में उनके अहम विकेट लेने की संभावना दिखती है। संभवतः भारत के सलामी बल्लेबाज को वो निशाना बनाते हुए दिखाई देंगे, उनका विकेट लेते हुए दिखाई देंगे। भारत सावधान नहीं रहा तो यह तेज गेंदबाज शुरुआत में उनको कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। अब रही बात, क्वेश्चन उठता है क्या भारत अभी भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है? तो जो ज्योतिषी गणना के हिसाब से भारत बनाम वेस्टइंडीज का यह मैच है, यही निर्णायक होगा। 1 मार्च को भारत का भाग्य जो है वो 85% तक भारत के साथ है, तो भारत का सेमीफाइनल में पहुंचने की स्थिति मजबूत है। अब एक और गणना है कि कुंभ राशि में मंगल शुक्र की युति भारत के 10वें भाव यानी कि यश भाव को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति की सीधी दृष्टि विस्तार में सहायक प्रदान करती है, जो भारत को आवश्यक उच्च स्कोर प्राप्त करने के लिए सहायक होगा। यानी कि भारत एक बड़ा स्कोर बनाने के लिए ग्रह उसको सहयोग कर रहे हैं। भारत बनाम वेस्टइंडीज का जो मैच है, इसमें आप देखेंगे तो भारत को टॉस जीतने की संभावना कम दिख रही है। इसमें वेस्टइंडीज को टॉस जीतने की संभावना दिख रही है और वेस्टइंडीज टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करेंगे, फील्डिंग करेंगे, ऐसा दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि शाम को 7 बजे के समय में मंगल का प्रभाव प्रबल दिख रहा है, जो साई होप की कुंडली में अचानक लाभ का संकेत दे रहा है। ईडन गार्डन कोलकाता की पिच भारी ओस की संभावना को देखते हुए टॉस जीतने वाली टीम संभवतः लक्ष्य का पीछा करना पसंद करेगी, जिससे भारत को एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है और बड़े लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा।
यदि मैं बात करूं वेस्ट इंडीज और इंडिया का जो ये बन रहा है 2026 का योग, इसके हिसाब से एक कड़ा मुकाबला होने की संभावना दिख रही है। लेकिन भारत का भाग्य उसका साथ देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उम्मीद है कि भारत यह मैच जीतेगा। अपना जो उनका 2026 में विश्व कप ट्रॉफी जीतने का जो सपना है, उसको भारत एक कदम और आगे बढ़ाएगा। शाम को जो मैच शुरू होगा 7 बजे से 7:30 बजे तक, वेस्ट इंडीज का मैच में प्रभाव ज़्यादा होगा। 7:31 से 8:26 तक इंडिया बैटिंग करे चाहे बॉलिंग करे, दोनों में भी प्रदर्शन अच्छा करेगा। वह समय में जो भी इंडिया के हिसाब से उसको खेलना पड़े, बैटिंग या बॉलिंग, लेकिन 7:31 से 8:26 समय भारत का रहेगा। 8:27 से 8:45 तक जो रहेगा वो मिक्स रहेगा। दोनों किसी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिखेगा या फर्स्ट इनिंग में। यदि सेकंड इनिंग की बात करें तो 8:55 से 8:55 से 9:26 तक वेस्ट इंडीज का प्रभाव रहेगा, और 9:27 से खेल के अंत तक धीरे धीरे वह पूरा प्रभाव भारत के पक्ष में जाएगा। ऐसा पूरी तरह से ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से दिख रहा है। भारत वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप में ज्योतिष के हिसाब से मैं यह गणनाएं किया, और क्या परिदृश्य बन के उभर रही है ग्रहों के हिसाब से मैंने आपको बताया। बाकी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, आप जानते हैं। मैंने ग्रहों की स्थिति के हिसाब से किया, और इसमें कई पैरामीटर होते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी लास्ट मोमेंट पे बदल दिया जाए, कोच का नाम लास्ट मोमेंट पे किसी और को दे दिया जाए, या क्रिकेट में कुछ और स्थितियां बन जाए, राष्ट्र में चेंजिंग किया जाए, तो इसके आधार पर परिणाम पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो अभी का दिख रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि भारत के जीतने का प्रतिशत ज़्यादा है। भारत का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। किन किन समय में वेस्ट इंडीज डोमिनेट करेगा और किन किन समय में इंडिया डोमिनेट करेगा, यह मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया। ऐसे सेमीफाइनल और फाइनल के मैच में आप क्या जानना चाहते हैं, किस खिलाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं, भारत का प्रदर्शन कैसा होगा इसके बारे में जानना चाहते हैं, और कौन बढ़कर की ट्रॉफी उठाएगा, कौन चैंपियन बनेगा, इसके बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको बताएंगे। एक छोटा सा शुल्क है, वह हम लेते हैं, लेकिन बताएंगे। मैं एक बार फिर कर रहा हूँ, मैं किसी भी तरीके का जुआ, सट्टा, ड्रीम 11 गेम या किसी भी तरीके का जो लोग खेलते हैं, इन चीज़ों में पैसे लगाते हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। न ही हमारा वीडियो ऐसे चीज़ों को आगे बढ़ाने में सहायक मदद करने के लिए बनाया गया है। यह आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, और यह खुद आपके ऊपर निर्भर है। आप अपने बारे में सोचिए क्या आपको करना है। यह वीडियो मैं किसी भी तरीके से जुआ, सट्टा आदि चीज़ों के लिए मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। आप वीडियो को बहुत लोग तक पहुँचाइए, जिससे इससे संबंधित लोगों को इससे पूरा लाभ मिल जाए, समझ सकें, और आप भी इसी भी तरीके से अपने जीवन के बारे में भी जानने समझने के लिए स्क्रीन पर चले हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए। आपका मैं ज़रूर मार्गदर्शन करूँगा, आपको ज़रूर कोई रास्ता मैं बताऊँगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।